बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस दुआ के साथ कि आप सब लोग सलामती और खैरियत से रहें, अल्लाह ताला पर रहम फरमाए। तो आज का हमारा लेक्चर है, ये चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट है और इस लेक्चर में आज के लिए हम टॉपिक्स सेलेक्ट किए गए हैं। वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज, देयर टाइप्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आज इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और साथ इसके एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज एंड गिव 2 एग्जांपल्स, या व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। एनी हो, किसी भी तरह डेफिनेशन प्लस इसकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो तमाम क्वांटिटी जिनकी किसी भी तरह से मेजरमेंट की जा सके तो वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे कि हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। ये बेसिकली आ जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन आप लिखोगे और प्लस सिंपल सी कोई इजी सी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 2 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जाता है। वो क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी हैज एट लीस्ट 2 करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 2 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज में ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो हमें इसके लिए मालूम करना पड़ेगा उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है और उसका यूनिट क्या है। तो ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या है अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इफ लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, एक लेंथ है जिसकी मेजरमेंट है 104 सेंटीमीटर। इसमें 2 पार्ट्स हैं, और से जरा देखें। वो 2 पार्ट्स हैं, एक है इसकी ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट ये नंबर है, और दूसरा इसके साथ कोई अल्फाबेट्स में, स्मॉल अल्फाबेट्स में या कैपिटल अल्फाबेट्स में किसी भी तरह साथ इसके मेंशन होगा, वो सिंबल्स होती हैं। ये 2 पार्ट हैं। इसमें 104 जो लिखा हुआ है डिजिट्स में, ये है इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और साथ सीएम लिखा हुआ है सेंटीमीटर के लिए, या इसकी जगह पर कोई और फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसके अलावा कोई और यूनिट आ सकता है। तो ये जो अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कोई साथ सिंबल, कोई 2 सिंबल मिलाकर लिखा होगा, ये इसका एसआई यूनिट होता है। ये दोनों मिलाकर ही हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनमें से अगर एक ही ड्रॉप हो जाए, 2 करैक्टरिस्टिक्स में से अगर कोई एक ड्रॉप कर दें तो फिर हम इस क्वांटिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि लेंथ ऑफ स्टूडेंट या लेंथ ऑफ बॉडी इज 104। अब ये डिस्क्रिप्शन किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि 104 क्या है, इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, क्या कुछ पता नहीं है। तो 104 is the numerical magnitude and cm यानी सेंटीमीटर is the unit। एक और एग्जांपल लिखिए, इन द mass of 5 किलोग्राम। देखिए 5 जो है ये एक नंबर है, और साथ केजी जो है ये अल्फाबेट्स हैं। तो 5 है इसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और किलोग्राम है इसका एसआई यूनिट। तो 5 is the numerical magnitude and kg किलोग्राम is the unit। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये 2 प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, और ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज में ये
ये वाली दो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। इसके बाद फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी की बेसिकली दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज बेस क्वांटिटीज और सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको अलग अलग हम डिफाइन करेंगे और इसके साथ एग्जांपल भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले बेस क्वांटिटीज। बेस जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है बेस, ये ज़ाहिर है किसी चीज की बेस है, बेसिक है किसी और चीज का। तो क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज के लिए फाउंडेशन बुनियाद फराहम करती हैं, तो दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। या इसकी दूसरी एग्जांपल इस तरह भी लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और इन बेस क्वांटिटी की सिंपल से एग्जांपल साथ मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। तो ये हैं बेस क्वांटिटीज। और आपको ये भी बता दूं कि टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं बेस यानी 7 क्वांटिटी से डिराइव की जाती है। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लिखिए, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, दे आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके बाद फिर इन क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स की सिलेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम, बाकायदा एक अदारा मौजूद है। ये इसलिए अदारा बनाया गया है और पूरी दुनिया में एक जैसे यूनिट्स को अडॉप्ट किया गया है क्योंकि अब पूरी दुनिया में आपस में लेन देन ट्रेड होती है। इस वजह से ये फिर ज़्यादा इजी मेथड है कि तमाम कंट्रीज जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ट्रेड होती है उनमें यूनिट्स का एक ही स्टैंडर्ड हो, एक ही तरह के यूनिट्स हो। इस काम की ज़रूरत के लिए फिर ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिज़ाइन किया गया है। जस्ट इसको डिफाइन करेंगे और आगे फिर इस सिस्टम में जो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनको हम आगे चल के आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो मेजरिंग इज नॉट सिंपली काउंटिंग, यानी मेजरिंग ये नहीं है सिर्फ काउंट कर लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टेकिंग। ज़ाहिर मिल्क जो है या शुगर जो है ये चीज़ें काउंट करके नहीं हम लेते, हमें क्वांटिटी एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी का मालूम होना चाहिए कि हम ये क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। Thus there is a need of some standard quantities for measuring or comparing unknown quantities. Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called unit. मैं इस बात को और इजी मेथड से कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करनी है, बच्चों लेंथ मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया है मीटर। ठीक हो गया, मीटर उसका स्टैंडर्ड है। बाकी जितनी क्वांटिटीज आप मेजर करोगे वो इसका कंपैरिजन होगा। जैसे मैं एक लेंथ मेजर करता हूँ, फर्ज करें 10 मीटर लेंथ है। अब इसमें मीटर स्टैंडर्ड था और जब हम 10 मीटर कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड का 10 टाइम्स है, ये इसका कंपैरिजन है। 10 मीटर का मतलब ये स्टैंडर्ड जो लेंथ है उसका 10 टाइम्स है। ठीक हो गया। इस तरह 5 किलोग्राम अगर है तो किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड है, और जब हम 5 किलोग्राम क्वांटिटी कहते हैं तो इसका मतलब ये 5 किलोग्राम जो हमारी क्वांटिटी है ये स्टैंडर्ड का 5 टाइम्स है।
ये इसका कंपैरिजन हो गया। इसलिए फिर ये किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया जाता है और बाकी जितनी क्वांटिटीज मेजर की जाती हैं उसका उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है। जब कंपैरिजन किया जाता है तो एक पर्सन जिसने वो क्वांटिटी अभी देखी नहीं है, जस्ट आप उसकी वैल्यू बता देते हो कि 5 किलोग्राम या 10 मीटर, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये क्वांटिटी असल में कितनी हो सकती है। बच्चों इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको डिफाइन कर लेना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, the 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted worldwide system of measurements called International System of Units. So the International System of Units is commonly referred as SI System International, तो शॉर्ट में इसको SI सिस्टम कह देते हैं। तो इसके बाद कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है सबसे पहले बेस यूनिट्स, इनकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन इसकी ये बनेगी, यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लिखिए, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ये ऐसे यूनिट्स मैंने बताए हैं। तो ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ऐसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ऐसे यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सिमिलरली दूसरी टाइप के यूनिट्स होते हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लिखिए, SI unit of speed is meter per second, SI unit of area is meter square, SI unit of energy is joule। आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो डेफिनेशन प्लस उसके साथ इजी से 2 या 3 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है और ये MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। ये जिस तरह मैंने पहले बताया था कि फिजिक्स में टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज की सिंबल्स क्या हैं, इनके नेम क्या हैं और इनके यूनिट क्या हैं और फिर यूनिट के सिंबल्स क्या हैं, ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। इन क्वांटिटीज में देखें, सबसे पहले है लेंथ, इसकी सिंबल है स्मॉल l, यूनिट इसका मीटर है और मीटर की फिर सिंबल है स्मॉल m। नेक्स्ट फिर है यूनिट, बेस यूनिट है बेस क्वांटिटी है मास, मास का यूनिट उसकी सिंबल है मास की m, इसका यूनिट है किलोग्राम और किलोग्राम की सिंबल है kg। देन इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टाइम की सिंबल है स्मॉल t और इसका यूनिट सेकंड, ऐसा यूनिट सेकंड और सेकंड के लिए सिंबल है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी सिंबल है कैपिटल I और इस इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर, साइंटिस्ट के नेम पर है और इस एम्पेयर की सिंबल है कैपिटल A। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि लाइट की शिद्दत, लाइट की मिकदार, कैपिटल L है इसकी सिंबल, यूनिट इसका है कैंडिला और इसकी सिंबल है स्मॉल kD। टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल T, इसका यूनिट है केल्विन और इसकी सिंबल कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, इसका यूनिट है मोल और मोल की सिंबल है MOL। लास्ट में E अगर ना लिखे तो ये मोल इसकी सिंबल बन जाएगी। एक और बच्चों आपको चीज बतानी है, देखिए एम्पेयर वैसे तो साइंटिस्ट का नाम है लेकिन इसका जब यूनिट लिखा है तो A स्मॉल लिखा गया है। उसकी वजह है कि फिजिक्स में ये बाकायदा रूल है कि कोई भी यूनिट का अगर आपने फुल नेम लिखना है तो फुल नेम ऑफ द यूनिट जो है वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से ही शुरू होता है, बेशक किसी साइंटिस्ट का ही नेम क्यों ना हो, वो स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट किया जाता है। तो फुल नेम ऑफ द यूनिट कैन नॉट बी स्टार्टेड विद कैपिटल अल्फाबेट।
ये है बाकायदा रूल जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट फिर कुछ और यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है डिराइव्ड यूनिट्स एंड देयर ऐसे यूनिट बेस सिंबल्स। देखिए पहले है स्पीड, और स्पीड का सिंबल होती है v, स्मॉल v। यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकंड में अगर सिंबल में लिखें तो ms-1, लेकिन ms-1 नहीं इसको पढ़ा जाएगा इसको मीटर पर सेकंड। नोटेशन इस तरह जरूर लिखी जाती है। और आपको पता है कि फिजिक्स में ज्यादातर सिंबल्स यूज होती हैं, फुल नेम लिखने के बजाय हम सिंबल्स को ज्यादा यूज करते हैं। एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी सिंबल है यूनिट की। वॉल्यूम नॉर्मली इसकी सिंबल कैपिटल V है, और इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। तो इसको यूनिट को सिंबल के साथ लिखेंगे तो m⁻³ इसको पढ़ेंगे, सॉरी m⁻³ आ जाएगा क्यूबिक मीटर। इसके बाद है जी फोर्स की सिंबल कैपिटल F, यूनिट इसका है न्यूटन, साइंटिस्ट के नेम पर है, और इसकी सिंबल है कैपिटल N, या बेस यूनिट की फॉर्म में इसका जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है जी डेंसिटी की सिंबल है रो, इसका नाम रो है, और इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो फिर यूनिट बन जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका सिंबल मान जाएगी kg/-3, लेकिन इसको पढ़ना आपने है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिर है चार्ज की सिंबल है कैपिटल Q, कूलम इसका यूनिट है, उस पर इसका नाम है, यूनिट इसका है कूलम, और कूलम के लिए सिंबल कैपिटल C या एम्पेयर सेकंड, AS का मतलब है एम्पेयर सेकंड। बच्चों ये था एक बहुत फंडामेंटल सा लेक्चर, और ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद है मेरी दुआ है कि आपको अच्छी तरह ये लेक्चर समझ आ जाए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।